जय श्री राम। मोक्ष एआई पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पूज्य रमानंद जी महाराज, जो हमें जीवन, मन की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति पर गहरी अंतर्दृष्टि देंगे। महाराज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रणाम पुत्र और सभी श्रोताओं को मेरा आशीर्वाद। महाराज जी, कहा जाता है कि मन सबसे बड़ा छलिया है। यह हमें भोगों में उलझाता है और जब हम उन भोगों से ऊब जाते हैं तो यह कोई नया लक्ष्य बना देता है। क्या सच में मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? पुत्र, मन का स्वभाव ही ऐसा है। यह एक बेकाबू घोड़े की तरह भागता रहता है। इसे जबरदस्ती रोकने की बजाय सही दिशा में मोड़ना ही सबसे बड़ी साधना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चंचलम हि मनः कृष्ण। लेकिन इसका समाधान भी बताया कि अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो इसका सही उपाय क्या है? क्या केवल ध्यान और साधना ही मन को स्थिर कर सकते हैं? ध्यान और साधना निश्चित रूप से सहायक हैं, लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है सत्संग और सेवा। जब मन भटकने लगे तो इसे प्रभु के चिंतन में लगाओ। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी पीड़ित की मदद करो, माता पिता की सेवा करो। जब मन सेवा में लगेगा तो यह भोगों की ओर जाने की बजाय निर्मलता की ओर अग्रसर होगा। महाराज जी, लेकिन आजकल तो लोग माता पिता को भी बोझ मानने लगे हैं। वृद्धाश्रमों में उन्हें छोड़ देना अब सामान्य बात हो गई है। यह कैसी विडंबना है? यह संसार के मोह का ही परिणाम है पुत्र। जब व्यक्ति भोग विलास में लिप्त हो जाता है तो उसे अपने ही माता पिता का त्याग करना सहज लगने लगता है। लेकिन याद रखना, माता पिता का अनादर करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। सही कहा महाराज जी। तो क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल पुत्र, मोक्ष पाने के लिए जंगलों में जाना आवश्यक नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति और सेवा में लीन रहता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। राम नाम का स्मरण करते हुए अपने दायित्व निभाओ। जब मनुष्य निष्काम भाव से कार्य करता है तो यह भी एक उच्च साधना बन जाती है। तो यह कहना उचित होगा कि मोक्ष की कुंजी सेवा और भक्ति में छुपी है? बिल्कुल पुत्र, सेवा और भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं। जब तक हम स्वयं को ईश्वर की शरण में नहीं डालते तब तक यह मन भटकता रहेगा। श्रोताओं, आज की चर्चा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यदि इस संवाद ने आपको कुछ सिखाया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। मोक्षा एआई पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक सत्संग में रहिए, सेवा करिए और ईश्वर का स्मरण करिए। जय श्री राम।